हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा नाम है शिव। और इस वीडियो में यूपीएससी मेंस के लिए जो पॉलिटी का है उसका आंसर राइटिंग कैसे करते हैं वो मैंने एक टॉपिक पर किया है। हालांकि आप लोग भी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। विभिन्न मतलब प्रश्नों का उत्तर का अभ्यास मैंने किया है। आप लोग भी तैयारी कर सकते हैं इसको देखकर। जैसा कि देख रहे हैं, लिखा प्रस्तावना मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व तथा मूल कर्तव्यों के मध्य विद्यमान अंतर संबंधों का परिचय कीजिए। तो मैंने उसका परिचय दिया। भारतीय संविधान के ये 4 घटक प्रस्तावना, मूल अधिकार, डीपीएसपी तथा मूल कर्तव्य कोई अलग अलग नहीं, अपितु एक ही एकीकृत योजना या एक ही सोपान के एक डंडे मतलब डंडे के समान है। ये मैंने बढ़ा दिया, हालांकि और छोटा भी कर सकते हैं। तो भाग है इनका विश्लेषण इनके आपसी संबंधों के आधार पर किया जा सकता है। तो हालांकि एक फ्लोचार्ट के रूप में मैं बनाना चाह रहा था, थोड़ा सा अलग दिखाना चाह रहा था। तो संविधान की त्रिमूर्ति प्रस्तावना जो है बेसिकली लक्ष्य है इसका। संविधान निर्माता जो मतलब जिस राज्य की प्राप्ति के लिए मतलब जो लक्ष्य बना रहे थे वो है मूल अधिकार प्लस डीपीएसपी। वो साधन है एक प्रकार का। मूल अधिकार बेसिकली शक्ति है, डीपीएसपी साधन है। तो कुल तात्पर्य मिला जुलाकर साधन है और मूल कर्तव्य अनुशासन है, ये दिखाता है। और उसमें लक्ष्य और साधन का संबंध मैंने दिखाया, थोड़ा सा देख सकते हैं आप। समता के आदर्श का मतलब आदर्श तय करता है। हालांकि पीछे से जोड़ेंगे तब मतलब अच्छा सा मतलब वो उसका रिदम जुटेगा। फिर ऐसे बनाया है, देख सकते हैं आप प्रत्यक्ष रूप से। ये निष्कर्ष मैंने अपना मत डाल दिया, थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको निष्कर्ष को बढ़ाऊँ मैं। और देख सकते हैं ये भारतीय राष्ट्रपति की निर्वाचन की उसकी प्रक्रिया था, उसके पद को हटाने को लेकर महाभियोग का संकल्प का परिचय 250 शब्दों में करना है। तो 250 शब्दों में मैंने किया। ये संसदीय प्रणाली में भारत के राष्ट्रपति की भूमिका का परिचय कीजिए तथा क्या आपके मत में राष्ट्रपति को एक रबड़ का स्टाम्प की संज्ञा देना उचित है, स्पष्ट कीजिए 250 शब्दों में। तो मैंने स्पष्ट किया, थोड़ा सा परिचय दिया। हालांकि बेहतरीन भूमिका बनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ मैं और कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द हो जाए। तो रबड़ का मुहर आलोचना मतलब आलोचक जोड़कर, क्योंकि मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ, आलोचक ही कर रहे हैं। ये थोड़ा सा मैं यहाँ कथन जोड़ दिया हूँ, लेकिन यह धारा पूरी तरह सही नहीं है। राष्ट्रपति रबड़ का स्टाम्प नहीं बल्कि संवैधानिक ब्रेक है। ये थोड़ा सा मैं उसमें अध्यात्म से कोरिलेट करके लिख रहा हूँ। हालांकि इसका जो टेक्निकल शब्द है ऐसे ही होता है, राष्ट्रपति वास्तविक शक्तियाँ। फिर ये फ्लोचार्ट थोड़ा सा दिखाया हूँ, फ्लोचार्ट दिखाकर फिर स्टाम्प क्यों नहीं है, फिर उसके पीछे का तर्क दिया हूँ। तो एक पॉइंट में इसको लिख दिया हूँ, पॉइंट में लिखने की उपरांत ये है। फिर इसमें महान्यायवादी भारत का जो अनुच्छेद 76 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की जो चर्चा की गई है, राष्ट्रपति द्वारा उसकी नियुक्ति होती है, उसके बारे में प्रश्न है एक। उसमें मैंने चर्चा किया फ्लोचार्ट वगैरह दिखाकर 2 प्रकार से। और ये अपना मत जो 150 शब्द में था, हालांकि इसलिए फ्लोचार्ट में इसका उत्तर भर दिया। ये भी फ्लोचार्ट का ही है। आपात की घोषणा से क्या अभिप्राय है, इसके मुख्य प्रभाव का परिचय कीजिए तथा इसके संबंधों में न्याय की भूमिका, न्यायपालिका की या न्यायालय की भूमिका को स्पष्ट कीजिए 150 शब्दों में। तो मैंने 150 शब्दों में स्पष्ट किया। ये प्रेजेंटेशन है बेसिकली कैसा आप पेशकश कर पा रहे हैं वो डिपेंड करता है। हालांकि मैं दृष्टिया इसमें पढ़ता हूँ तो उस पर रिजल्ट जो है, हालांकि ऐसा पेश करता हूँ तो रिजल्ट अच्छा आता है। कभी कभी तो टॉप में मतलब आ जाता है, टॉप 10 में आ जाता है, कभी कभी ER1 भी आ जाता है, मतलब रैंक 1 भी आ जाता है। ये है भारतीय संविधान में अधिकारों के परिवर्तन को लेकर। ये थोड़ा फ्लोचार्ट वगैरह दिखा कर दिए। हालांकि देखो यहाँ पर मतलब अम्बेडकर का कुछ कथन मैंने उस पर डाला है। जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार भी है। भारतीय संविधान में अधिकारों के परिवर्तन को लेकर या परिवर्तन को संवैधानिक उपचार का अधिकार जो 32 का है के माध्यम से स्वयं एक मूल अधिकार बना दिया गया है। चर्चा कीजिए 250 शब्दों में मैंने चर्चा किया। इसमें जो महत्वपूर्ण जो न्याय निर्णय है नेपाल के द्वारा उसको दिया गया है। हालांकि इसको बीच में इसलिए कर दिया हूँ कि एग्जाम का ध्यान फट से उस पर पड़ जाए। ये दूसरा केस है LK चंद्र कुमार वाला है। यह अनुच्छेद मतलब निष्कर्ष है। ये प्रतिषेध और उत्प्रेषण को स्पष्ट कीजिए तथा दोनों के मध्य विद्यमान समानता और विभिन्नताएं को उजागर कीजिए। इसको मैं फ्लोचार्ट में दिखाना चाह रहा था और बढ़िया से लिखने की कोशिश कर रहा था। हालांकि बढ़िया भी है, फिर भी इतना लिख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि सुधार हो जाएगा। ये देख सकते हैं, इसको मैं वर्तमान मतलब इसको करंट अफेयर से कॉलेट करके लिख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अभी, जल्दी बहुत अच्छा सुधार आ जाएगा। त्रुटियाँ हमसे होती है, ये कुछ इस प्रकार लिख रहा हूँ। मूल अधिकार को लेकर जो गोल्डन ट्रायंगल बनाता है उसको बनाया हूँ, किया सुधार हो रहा है। यदि कुछ त्रुटियाँ यदि लग रहा है तो क्षमा प्रार्थी हैं, और त्रुटियाँ है तो कमेंट करके बता सकते हैं। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब। ये न्यायपालिका जो है मतलब न्यायपालिका का मतलब जो न्यायपालिका और मूल अधिकार को लेकर जो संघर्ष हुआ है